नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय पौराणिक कथाओं के महासागर में डूबते हुए आज हम एक अत्यंत रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। यह कथा न केवल हमारी संस्कृति की जड़ों से जुड़ी है, बल्कि इसे समझने से हमें अपने भीतर के मानवीय और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने का भी अवसर मिलता है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी और उनकी मानस पुत्री सरस्वती जी से जुड़ी उस कथा की जो सदियों से चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन और विचारों से एक दिव्य शक्ति की उत्पत्ति की। यह शक्ति सरस्वती जी के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें विद्या, संगीत और कला की देवी के रूप में पूजा जाता है। सरस्वती जी का तेजस्वी रूप और सौंदर्य अनुपम था। उनकी विद्या और कला में दक्षता ने सृष्टि को संतुलित और सुंदर बनाया। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को देखा तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। यह ब्रह्मा जी के लिए एक चुनौती बन गई, क्योंकि यह मोह उनकी अपनी ही रचना के प्रति था। उन्होंने सरस्वती जी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह विचार देवताओं और ऋषियों को अस्वीकार्य लगा। देवताओं ने इसे धर्म के विरुद्ध माना और ब्रह्मा जी को ऐसा करने से रोका। पुराणों में वर्णित है कि इस घटना के विरोध में स्वयं शिव जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को चेतावनी दी कि यह कार्य उनके आदर्श और सृष्टि के उद्देश्य के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि उनकी पूजा संसार में नहीं की जाएगी। यह श्राप हमें एक गहरा संदेश देता है कि जब भी कोई अपने कर्तव्यों और उद्देश्य से भटकता है, तो उसे अपने कार्यों के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी की यह कथा सृजनशीलता और रचनात्मकता के प्रति मोह के खतरों को भी दर्शाती है। एक सृजक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी रचना के प्रति निष्पक्ष रहे और उससे अत्यासक्त न हो। जब कोई सृजक अपनी रचना में इतना लीन हो जाता है कि वह अपने आदर्श और उद्देश्य को भूल जाता है, तब उसका योगदान समाज के लिए सकारात्मक के बजाय नकारात्मक हो सकता है। सरस्वती जी, जो विद्या और ज्ञान की प्रतीक हैं, को केवल एक रचना के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह कथा यह संदेश देती है कि स्त्री को एक शक्ति, ज्ञान और प्रेरणा के रूप में देखा जाना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण या आसक्ति समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। ब्रह्मा जी को जो श्राप मिला, वह केवल एक दंड नहीं था, बल्कि एक शिक्षा भी थी। यह दर्शाता है कि गलतियां करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन उनसे सीखना और सुधार करना ईश्वरीय गुण है। यह श्राप हमें यह सिखाता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक होता है। जब कोई अपने कर्तव्यों से भटकता है, तो उसका असर समाज और सृष्टि पर भी पड़ता है। इस कथा को आज के संदर्भ में देखा जाए तो यह हमें यह सिखाती है कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कथा रचनात्मकता, आत्मजागरूकता और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। आज हमने ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की इस पौराणिक कथा के प्रतीकात्मक और नैतिक पक्षों को समझने का प्रयास किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता और कर्तव्यपरायणता हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि यह चर्चा आपको प्रेरित करेगी और जीवन में सही निर्णय लेने का मार्ग दिखाएगी।